हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैस्टर के बारे में। देखिए, तीन पार्ट में हमारी वीडियो होगी, कैस्टर, कैम्बर और टो इन टो आउट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम कैस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैस्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे। ओके, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन, स्टूडेंट्स भी मेरे हैं, ठीक है, उनके लिए डेफिनेशन चाहिए, तो डेफिनेशन पहले देख लेंगे। कैस्टर इज द मेजर ऑफ हाउ फार फॉरवर्ड और बिहाइंड द स्टीयरिंग एक्सिस इज टू द वर्टिकल एक्सिस व्यूड फ्रॉम द साइड। देखिए, हम जब गाड़ी को साइड से देखते हैं, ओके, साइड व्यू देखते हैं जब हम किसी गाड़ी का, तो हमारे पास यहां पे एक्सिस होते हैं, स्टीयरिंग एक्सिस। स्टीयरिंग एक्सिस होते हैं, तो स्टीयरिंग भाई हमने चलाना है। अब इसके साथ ये वाला कंपोनेंट देखिए, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, अभी आपको ये सब कुछ आपको दिख सकता है गाड़ी में, अगर आप देखोगे ना आपको ये दिख सकता है। अभी ये कंपोनेंट जब आप देखोगे तो यहां पे स्प्रिंग भी है और यहां पे आगे अटैचमेंट भी है, तो ये इस एक्सिस के साथ कितना आगे है या कितना पीछे है, उसको हम कैस्टर बोलते हैं। इसमें तीन तरह के होते हैं। ओके, एक तो होता है जीरो, कि सीधा, बिल्कुल सीधा, ये एक्सिस के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, या इससे पीछे इस साइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैस्टर एंगल, और अगर आगे आ जाए तो नेगेटिव कैस्टर एंगल। लेकिन आम जिंदगी में हम कैसे समझें कि कैस्टर क्या है और इसका फायदा क्या है, क्योंकि मेन ये है कि कैस्टर, ये तो समझ आ जाएगा कि हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, इसके मतलब जो एंगल बन रहा है वो पीछे बन रहा है या वो आगे बन रहा है, ये हमें ये समझा देते हैं। लेकिन भाई करना ही क्यों है, क्या फायदा क्या है इसका, अब देखते हैं। आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम जब भी कोई छोटे बचपन से हम देखते हैं इस तरह का कोई व्हील ले लेते हैं, हम चलाते हैं। ये तो चलो बेचारे पैसे पैसे लगा के खरीदा, हम तो वो एक ना ढक्कन लेते, ठीक है, उस ढक्कन के साथ डंडी जोड़ के हम भगाते होते थे। अब मेरे भाई इसने ऐसे ही क्यों पकड़ा है, मतलब समझ रहे हो, मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। इस चीज को इसने इस एंगल पे ही क्यों पकड़ा है, आप सोच रहे हैं कभी? ये देखो, इसका जो एक्सिस, अगर मैं ये मानूं, ये ठीक है, अभी इसने पीछे रखा हुआ है, ये पीछे, इसको भी पता है बेचारे को कि कैस्टर एंगल पॉजिटिव रखना है, इसको पता है। कभी आपने ट्राई किया है? आपने तो हमेशा इस तरह से धक्का मारा ना, हर चीज को कोशिश करते हैं हम इस तरह से रखें एंगल पे, और आगे की ओर हम धक्का दे दें, इस तरह से करना चाहते हैं हम, इस तरह से चाहते हैं ना, इस एंगल पे हमेशा। कभी ऐसे को आप पकड़ के ऐसे चला के देखो, चलेगा? अजीब सा नहीं लगेगा आपको? ऐसे करोगे ना तो अजीब से झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे और मूवमेंट अच्छी नहीं होगी, और आपको बोला भी जाएगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ। उसको नहीं पता कि ये कैस्टर एंगल है, ये कैस्टर एंगल है, ये गाड़ी में भी है हमारे पास, लेकिन हमें नहीं पता, वो अलग बात है। ओके, अब इसको कैसे कैसे याद करना है? तो ये बच्चा क्या खाना चाहता है? कस्टर्ड। कस्टर्ड से कैस्टर, तो आपको बच्चे वाली एग्जांपल से कैस्टर एंगल का हमेशा याद रह जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है? बच्चा, कस्टर्ड, कैस्टर, तो कैस्टर एंगल आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है, कैस्टर क्या है, कैम्बर क्या है, टो क्या है, इसमें होता रहता है, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम सारे हमारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? बात समझ आ गई होगी, आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी क्या होता है, ठीक है? और ये आप हर जगह ये चीज यूज करते हो, पॉजिटिव कैस्टर एंगल। तो यहां से भी आपको फोटो से दिख जाएगा। तो ये जो एक्सिस देखो सीधे हैं, लेकिन हमारे पास ये कंपोनेंट के जो है वो एंगल बना रखा है, ये देखो, इसको पॉजिटिव पीछे रखा है ना, तो इस तरफ से मैं देखूं तो वही बच्चे की एग्जांपल लूं, तो ये धक्का मार रहा है इस तरह से, तो ये देखो एंगल बना दिया, एंगल बना दिया। वो अलग बात है, बच्चे ने थोड़ा ज्यादा कैस्टर एंगल रखा था, हमने कम रखा हुआ है। ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है, ये आगे। ये वाला नेगेटिव वाला बहुत कम देखोगे आप, ऐसे करते हुए बहुत कम देखोगे। मैं ये भी बताऊंगा कि ये कहां पे यूज होता है, ठीक है? बात समझ आई? थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है? मैं इसीलिए मैंने तीन एक साथ नहीं जोड़े। ओके, ये हो गया, फोटो से आपको समझ आ गया कैस्टर एंगल पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव, पॉजिटिव ही रखना होता है। ओके, हाउ मच कैस्टर एंगल, कितना रखना चाहिए? तो आपको याद रखना है इस लाइन से कि 3 से 5 डिग्री है। तो ये जो रिटर्न में चाहते हैं ना कुछ, वो साथ इस चीजों को लिख भी लो, पॉज करो, लिख लो इस चीज को। तो 3 से लेके 5 डिग्री भाई बस
3 से लेकर 5 डिग्री, इतने के लिए इतना शोर, और सीरियसली इसके कारण इफेक्ट पड़ता है। जीरो नहीं रखना आपने, जीरो नहीं रखना आपने। आपकी जो हैंडलिंग है, आपके कार की जो हैंडलिंग है, वो भी डिपेंड करती है कैस्टर एंगल पे। कैस्टर एंगल ज्यादा भी नहीं रखना और कम भी नहीं रखना, और इवन टर्न करते हुए भी हमारी जो स्टेबल रखना हमारे हमारे व्हील को, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील, वो भी इसका काम है कैस्टर एंगल का। अगर नहीं रखोगे तो भाई ये सही तरीके से हैंडल नहीं होगा। आप हल्का हल्का, जैसे आप गाड़ी चलाओगे तो हल्का हल्का ऐसे मूव करते रहते हो, तब भी गाड़ी स्ट्रेट चलती है, तो वो भी कैस्टर एंगल के कारण होता है। ओके, बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाने वाले साइंस के, लेकिन आपको कैस्टर समझ आ जाएगा, आज मेरी ये गारंटी है। ओके, तो आपको कमेंट में बताना जरूर पड़ेगा कि कभी ये कैस्टर एंगल देखा है, कभी किसी गाड़ी में, किसी गाड़ी में ये कंपोनेंट कभी नोट किया है, और अगर नहीं की, इस वीडियो के बाद आज ही किसी भी गाड़ी के झुक के देखना नीचे, आपको दिख जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखिए हमारी बाइक्स भी अगर हम देखें तो भाई मेरे इस तरह से एंगल होता है। ये कभी नोट किया है कि एंगल, ये देखो, ये वर्टिकल एक्सिस ऐसे था, हम ऐसे भी तो बना सकते थे, नहीं, नहीं बनाया गया, तो ये भी कैस्टर एंगल रखा गया है इसमें, ठीक है। सब कुछ दुनिया में हमारी आंखों के सामने, लेकिन हमें दिखता नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, एक और कि जब हम टर्न करते हैं इस तरह से स्टीयरिंग को, तो जब छोड़ दें तो वापस आ जाता ना, ये चीज आपने नोट की होगी कि जब भी आपने टर्न लेना है तो टर्न लेते हुए पूरा घुमा देते हैं, जब हम छोड़ देते हैं उसको तो वो वापस आ जाता है। तो हमें, मैं क्या बोलूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता होता था इस टाइम, एक टाइम था इसके बारे में मुझे नहीं पता होता था, ठीक है। मुझे लगता था इसके अंदर स्प्रिंग है, भाई हमने इस तरह से टर्न किया, स्प्रिंग खिंच गया, हमने छोटा स्प्रिंग ने वापस घुमा दिया। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कैस्टर एंगल के कारण है। इसके पीछे एक साइंस है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका एंगल कहाँ पे है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। लेकिन सीरियसली ये कैस्टर एंगल के कारण है, सिर्फ उसमें कि आप जो टर्न करते हो, हमारा जब हम गोल घूमते हैं ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, और उसके कारण हमारे जो व्हील्स हैं वो मूव करते हैं टेढ़े, और वो एक्सिस के कारण, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये दिमाग में रख लीजिए, कैस्टर के कारण होता है, और ये बहुत खूबसूरत तरीके से कैस्टर को यूज किया है। ओके, अभी आपको दिख गया पॉजिटिव कैस्टर, नेगेटिव कैस्टर। अब लेकिन कुछ बच्चों का इस क्वेश्चन आएगा आगे, है ना, कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी आएगा कि नेगेटिव कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी और देख लो, पॉजिटिव की एग्जांपल देख लो। ये देखो, ये भी हमारे एक्सिस देखो टेढ़े हैं, ये देखो, ये वाला भी टेढ़ा रखा है, भाई साहब ने, इसने भी सीधा नहीं रखा, देख लो। तो हर बंदे के दिमाग को पता है कि कैस्टर हमें पॉजिटिव रखना है, लेकिन हम इंजीनियर्स को नहीं पता भाई, मतलब क्या ठीक है। तो ये देखो, अब थोड़ी एग्जांपल दूं। अब नेगेटिव कैस्टर की बात करें, नेगेटिव कैस्टर कहां पे है, तो नेगेटिव कैस्टर हम गाड़ियों में नहीं यूज करते, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, कहां पे, शॉपिंग ट्रॉली में। अगर आपने, देखिए ऑब्वियसली इस पे को यूज किया होगा, अगर नहीं किया तो आज ही प्लीज एक बार यूज करके देखना इसको, ठीक है, आज नहीं तो कल, कभी भी आपको जब भी टाइम मिले इसको जरूर यूज करके देखना। इसमें अगर व्हील का ये देखोगे ना, ये वाला एंगल, ये एक चीज नोट करना, मेरे पास क्या था, आगे धकेलना ना, हर जितना भी हमने रखा था वो किस तरह से रखा था, हमने रखा था इस तरह से धक्का मारने के लिए। ये देखो, ये वाला कंपोनेंट ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये ऐसे है, ये नेगेटिव कैस्टर है। और इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि हम लोड को जब धकेलते हैं ना, तो व्हील अपने आप इधर उधर मूव करते, हम नहीं इधर उधर मूव करते, हम नहीं इतना ज्यादा जोर देते कि इधर हो जा उधर हो जा, ये पीछे पीछे अपने आप एंगल उसका मूव होता है। तो इसलिए ये स्टीयरिंग, और दूसरी बात, अगर आप इसको तेज चलाओगे ना, तब इसको स्टीयरिंग करना, इसको इधर मोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ा सा स्पीड पे लेके जाओ और आप कहोगे यार भाई मुड़ जा, मुड़ते ही नहीं है। ये नेगेटिव कैस्टर एंगल की नेगेटिव बात है, प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है कि ये अपने आप लोड आगे है, इसका लोड जो आगे है, और ये देखो, ये आगे की ओर है, नेगेटिव कैस्टर है, और व्हील पीछे आते हैं, बाद में आते हैं, लेकिन व्हील अपने आप ऐसे मूव करते, पीछे नाचते होते हैं।
ये नेगेटिव कैस्टर की एग्जांपल है, ये नेगेटिव कैस्टर। तो आई होप कि बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं यार इंजीनियरिंग करने का, चाहे आज छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आई? तो ये है सीरियसली ओके। और प्लीज अगर आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है, बहुत कम कहता हूं मैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं लाइक जरूर कर देना वीडियो को और शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये चीज समझ आई। अगर आपको पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज आपको पहली बार समझ आया तो एक बार ठीक है क्लैपिंग कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप कमेंट में अच्छा लिख सकते हो लिख दीजिए एक बार, ठीक है। वो खुश होता है यार बंदा ना, यार अच्छा ठीक है मैंने किसी को समझा दिया, इस लायक हूं मैं, ठीक है ओके। तो नेगेटिव कैस्टर समझ आ गया। अब नेगेटिव कैस्टर और कहां पे, इस तरह से देखो, शॉपिंग ट्रॉली की तरह हमारे पास ये भी, हम कभी लेके जाते हैं ना इस तरह के बैग वगैरह को कि अपने आप पीछे आता रहे, हम ना ऐसे मूव करें। कभी ऐसे देखा किसी, वो अलग बात है बच्चे धकेलते लेके जाएं वो अलग बात है, लेकिन वो करते नहीं है ना, हम मोस्टली क्या करते हैं खींचते हुए लेके जाते हैं। इसमें भी नेगेटिव कैस्टर है हमारे पास ये चीज आगे है और व्हील पीछे आ रहे हैं, एक्सिस यहाँ पे है और नेगेटिव कैस्टर है। तो ये पीछे अपने आप डांस करती हुई चीज पीछे आ जाती है भाई, हम इसको लेके जाते हैं अपने आप पीछे आती रहती है और उसका स्टीयरिंग भी अपने आप होता रहता है। लेकिन अगेन अगर इसका स्टीयरिंग बिगड़ता है तो ये संभल नहीं पाता और ये गिर जाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कैस्टर की नेगेटिव बात अगेन आपको समझ आ गई होगी ओके। अब देखिए हाउ डज कैस्टर जो है अफेक्ट अ रेसिंग कार। तो रेसिंग कार में भी भाई कैस्टर एंगल का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। पॉजिटिव कैस्टर प्रोवाइड द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इन योर रेसिंग कार। तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन टू मच पॉजिटिव कैस्टर विल मेक द स्टीयरिंग एफर्ट डिफिकल्ट। अगर ज्यादा ही आप एंगल रख लोगे तो स्टीयरिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ना कुछ नहीं, वो डंडे के साथ एक वो पहिया सा जोड़ देना, उसके बाद आप चला के देखना, या मैं ही वीडियो बना के दे दूंगा आपको, दिखा दूंगा कि भाई देखो प्रॉब्लम आती है ये, ठीक है। तो ये हो जाता है ओके। नेगेटिव कैस्टर रिक्वायर्स लेस स्टीयरिंग एफर्ट बट कैन कॉज द कार टू वॉन्डर डाउन द स्ट्रेट वे अवे। तो नेगेटिव जो कैस्टर है बहुत इजी होता है उसमें स्टीयरिंग करना, लेकिन अगर गड़बड़ा गया तो भाई गया। तो वही बात जो मैंने आपको समझाई थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और मेरी ऐप जरूर डाउनलोड करना। यहाँ पे मैं आपको एक थंबनेल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा सिलेबस जो है अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, ये सब सिलेबस आपको मिल सकता है, फुल सिलेबस। और प्लस आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो ऐप में मिलेंगे। ऐप में बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।